स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। शरह सूद में 1% की कमी कर दी गई। नई शरह सूद 12 से कम होकर 11% पर आ गई। मौशी अशारियों के जायजे के लिए पॉलिसी रेट भी जारी किया गया। एक साल के दौरान शरह सूद में 11% तक की कमी हो चुकी है। जनूबी एशिया में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में मौजूद दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफ़ा किया। रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत। इसहाक़ डार का कहना है कि अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने का रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के इक़दाम के नताइज उसकी सरहदों के बाहर भी फैलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग की अहम तफसीलात सामने आ गई। शुरका की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन करार। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। जाफर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात की शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। तमाम सियासी हिमायतीन का फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होने के अज़्म का आया था। दिफाए वतन नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडस का हिस्सा है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार इजलास में पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। पाकिस्तान भारतीय इक़दाम से खित्ते को लाहक खतरात पर ब्रीफिंग देगा। पहलगाम वाक़या, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुतफ़िक़ा करारदाद आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारहियत और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर तफसीली बातचीत होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर हुकूमत अपने हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। इजलास के दौरान अरकान असम्बली भी इज़हार ख़याल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब खलीफा बिन हमाद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की ऑफ़र की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए। इसका असल जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मुंतक़ी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अबहम नहीं होने देंगे। भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में इतनी ही या उससे ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़्म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द अमल से भारत पर दबाव अब बढ़ रहा। भारत की आबी जारहियत न थमी। दरिया चनाब पर पानी का बहाव मजीद कम हो गया। वस्ती पंजाब को सैराब करने वाली 3 बड़ी नहरें बंद कर दी गईं। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 3842 क्यूसिक रह गया। वस्ती पंजाब को सैराब करने वाली अपर चनाब नहर आपाशी के लिए बंद। लोअर चनाब नहर और मरारा रावी नहर भी बंद हो गई। वस्ती पंजाब में चावल की फसल मुतासिर होने का खदशा।
सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार इजलास में पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात से खित्ते को लाहक खतरात पर ब्रीफिंग देगा। पहलगाम वाक़या, भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुतफ़िक़ा करारदाद आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। ज़रा के मुताबिक भारतीय जारहियत और सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी पर तफसीली बातचीत होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंतास माहिदे की खिलाफवर्जी पर हुकूमत अपने हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। इजलास के दौरान अरकान असम्बली भी इज़हार ख़याल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब खलीफा बिन हमाद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की ऑफ़र की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए। इसका असल जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मुंतक़ी इल्ज़ाम लगाना दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अबहम नहीं होने देंगे। भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में इतनी ही या उससे ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़्म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द अमल से भारत पर दबाव अब बढ़ रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। मैच की मेज़बानी मुल्तान करेगा। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 7 मैचेस खेले, 3 हारे और 4 जीते। 5वें नंबर पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स 8 में से 7 मैच हार कर इवेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है।